कैसी तैयारी चल रही है दिवाकर आपकी? सही है सर। पिछला रिजल्ट कैसा गया आपका, अगस्त वाला, सॉरी जुलाई वाला? सर मेरा तो 92% आया था। चलो मेहनत करो और अच्छा हो जाएगा। इसलिए सर ज्वाइन किया हूँ। हाँ? जरा किसी का हेल्प सोचा सर, हेल्प किसी की हो जाएगी तो और अच्छा हो सकता है। देखिए नॉइज आ रही है आपकी तरफ से। वो सर फैन चल रहा है बगल में। अरे यार, तो फैन चल रहा है। मेहदी भी आ चुके हैं। मेहदी जी आप प्लानिंग कर लियो एकदम। इरम भी आ गए हैं। आयरम ना जी, क्या बोले थे अपना नाम एक बार फिर से बोलो। सर इरम। इरम। स्टार्ट करें? यस सर। चलो देखो, the eccentricity of the hyperbola is root 3 times, तो इसको पहले हाइपरबोला को ढंग से लिखा जाए। ये कहेंगे कि सर, ये कहोगे कि x स्क्वायर बाई 5 लिख दीजिए माइनस वाई स्क्वायर बाई 5 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फा लिख दीजिए इक्वल टू 1। इसका इसेंट्रिसिटी का रिलेशन लिखने के लिए जो नेगेटिव टर्म है उसकी वैल्यू पॉजिटिव टर्म की वैल्यू टाइम्स e1 स्क्वायर माइनस 1 लिख देते हैं। ये जो इस इलिप्स लिखा है उसको देखते हैं, ये e1 ही लिख देते हैं, हमने कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप लिखोगे x स्क्वायर बाई 25 cos स्क्वायर अल्फा ना जी प्लस y स्क्वायर बाई 25। इसमें बस आपको अलर्ट रहना है कि ये स्मॉलर है क्योंकि cos अल्फा हमेशा लेस देन 1 होता है, लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये छोटा पड़ेगा ना। हाँ सर। यहाँ आप ऐसे लिखेंगे बेटा 25 टाइम्स 1 माइनस e2 स्क्वायर। तो आपको दिया हुआ है कि इसेंट्रिसिटी e1 की वैल्यू रूट 3 टाइम्स e2 है, तो स्क्वायर कर दो तो e1 स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 3 टाइम्स e2 स्क्वायर के। e1 स्क्वायर वहां से कितना है, तो आप कहोगे ये कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा आया, और ये 3 टाइम्स और ये कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा आया। तो मेरे ख्याल से आपको cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मिल गई 1/2, तो अल्फा की वैल्यू मिल गई, आप कहोगे ये आंसर है। सही है आप लोगों का? यस सर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। नेक्स्ट देखो, ये है आपका इफ x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 represents family of hyperbolas where alpha varies, then distance between foci is constant, distance between the two directrices is constant, distance between the vertices is constant, distance between focus and the corresponding directrix is constant। तो आप कहोगे कि जो हाइट, इसको करोगे अटेम्प्ट? सर ट्राई करते हैं। ट्राई करो, ट्राई करो, बी फास्ट। सर डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस इज कांस्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ना, a,0 सर। अरे cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा सेम आएगा ना जी 1। यस सर।
डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज कांस्टेंट, वो अल्फा से इंडिपेंडेंट होगा। ओके ओके इरम, आपको ये क्वेश्चन आ गया? नो सर। हाँ, इरम, यस सर। आपको ये क्वेश्चन हो गया आपसे? नो सर। आप यस से बड़ा तेज बोल रहे हो, बाकी स्लो। नो सर कह रही हो? पता नहीं, देखो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि ये जो ए है, अगर हम लोग निकालें तो ये विच इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? 1। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कांस्टेंट होंगे ना? यस सर। Yes, sir. वही मैं कहना चाहता हूँ आपसे, इसको ध्यान रखिए। ओके, यस सर। Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज कांस्टेंट, ट्रू। अब ये बी ऑप्शन देखते हैं, तो डायरेक्ट जैसे ई कितना हो गया यहाँ से, ई की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई cos अल्फा। आप जैसे डायरेक्ट्रिसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a ही लिखते हो ना, 2a बाई e, तो ये लिखोगे cos अल्फा एंड दिस इज 1 बाई cos अल्फा, तो ये दिस इज cos 2 cos स्क्वायर अल्फा, इसमें cos इन्वॉल्व है, अल्फा इन्वॉल्व है, कुल मिलाकर तो ये फॉल्स हो गया। डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस क्या होगा? तो 2a और which is 2 cos अल्फा, ये भी गड़बड़ हो गया। अब आप लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, तो ये होता है बेटा a माइनस a बाई e, तो आप कहोगे दिस इज a e, a कितना है? cos अल्फा, ए सॉरी a1 है ना, और माइनस a बाई e निकाले हैं तो ये cos स्क्वायर अल्फा आया है, तो आप कह सकते हो ये तो sin स्क्वायर अल्फा आ गया, ये भी अल्फा पर डिपेंड कर रहा है, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो ट्रू कौन है? सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन, जिसमें आप ए की वैल्यू कितना लिखते हो? 1। अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना है, तो आप आंसर करेंगे 2। 2a। अब 2 करेंगे भाई। नेक्स्ट देखो बेटा, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ कोनिक। अच्छा, हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बताया था xy इक्वल टू c स्क्वायर, यस सर। हाँ सर। और xy इक्वल टू c स्क्वायर उसको a स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं। तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आप करोगे इसको? नो सर। एक्स बाय। ट्राई करो आराम से। y बराबर कांस्टेंट। ठीक ठीक ठीक। सिक्सटीन सर। बेटा आंसर मुझे याद नहीं है, मैं आपको करके बता दूंगा ना, आप तब तक अपने से कोशिश कर लीजिए, रिवाइज मत करिए खाली टाइम में, जो आपको आप देख लीजिए एक बार पीछे की कोई ऐसा हेडिंग था जिसमें आपको ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है।
हेलो, नमस्ते मैम। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थोड़ा बात करनी है। बात ये करनी है मैम, हाँ, सर। ये बताइए, एक मिनट। सर क्या आ रहा है, इसको भी आ रहा है? कर क्या आ रहा है भाई तेरा? यार ये आवाज क्यों नहीं आ रहा? सर ने मेरे तेरा क्या आ रहा है भाई? 16। 16 आ रहा है क्या? 8 लेटेस्ट रेक्टम। अब हाँ बेटा बताओ, एक्चुअली एक सर का कॉल करना था यार, बोलिए। कर दूं? हाँ सर बिल्कुल। हाँ सर, बता ही दो सर। कौन कौन नहीं कर पाया? नाम लेकर बोलता हूँ। दिवाकर जी आप किए? सर मेरा गलत है। अच्छा तुम्हारा गलत। सर अरे मेरा मेरे नहीं को हुआ। आंसर ही नहीं पता तो गलत क्या सही क्या? देखो मैं बताया ना नहीं बेटा, सर, मेरी एक मुझे कमजोरी है, फॉर्मूला ही नहीं पता सर। मेरे को आंसर ही नहीं याद होते। बस ये याद होता है कि ये जेई में आया था, लेकिन ये नहीं आया था, बस इतना। लेकिन आंसर पूछोगे तो आंसर भूल जाते हैं, तो आंसर को याद करके क्या करें? सी। शायद इसी में से कोई है। देखो पहले तो ये एक्स वाई, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से करते हैं हम लोग डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं। और जब ये आपको मालूम है ना किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। यस सर। और अगर यस। मान लीजिए भूल भाल गए तो dy by dx निकाल देना। एक तीसरा और तरीका है, dy by dt निकालोगे तो दिस इज माइनस y by x, तो इसको हम लोग लिखते हैं dy by y प्लस dx by x, इंटीग्रेट कर देते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। और इसको ln x ln y, तो ln x ln y मतलब ln of xy लिखोगे, और इसको ln c लिख देते हैं कांस्टेंट को। यही आता है ना? सर ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है सर। हाँ लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता, तो आप कहोगे कि इस पॉइंट से पास कराओगे तो x y इक्वल 16 आ जाएगी ना, जिसको हम लोग c स्क्वायर लिखते हैं, और c स्क्वायर को मैंने बताया था a स्क्वायर बाय 2 लिखते हैं। एक्चुअली बेटा देखो, हम लग रहा है ना कि आधा वो बीच में छोड़ के निकल दिए थे। कहां गया रेक्टेंगुलर? हाजिर हो। ओहो, अरे लिखा तो हूं ये वाला, इसका डेरिवेशन भी बता दूं? नहीं नहीं सर, सर। रहने दो। रहने दो। रिलैक्स। अरे मैं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी केमिस्ट्री में भी नहीं होगी, बस आप 2-3 दिन रुक जाइए, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट। कहाँ गए तुम? हाँ, तो आप यहाँ से निकाल लोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? आप लोगे 4, 8 और लेटेस्ट वेक्टर आपने 2a चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। मान लीजिए हम एग्जाम में भूल गए, तो हम ये लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद ये लिखेंगे,
और फिर a की वैल्यू लिख देंगे 4√2 which is equal to 8√2. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके यस सर. ठीक है. सही है. यस सर. अगला देखो बेटा. The number of possible tangent which can be drawn to the curve which are perpendicular to the straight line. आता है ऐसे क्वेश्चन करने या अटेम्प्ट करेंगे? कर ही लीजिए. अब दो क्वेश्चन में क्या है, 2-2 मिनट है आपके पास. करो करो अटेम्प्ट करो. सब 2 ही हो गए ना. हेलो. हाँ हाँ 2 ही पॉसिबल टाइम सेकंड. ओके हो गया आंसर. एक ही होगा शायद. शायद देखते हैं. चलिए देखिए बेटा. अब ये बताओ कौन अभी राज बोल रहे थे क्या कि एक ही होगा शायद. यस ऋषभ सर. सरकार. ऋषभ जी अब ये बोलेगा ही नहीं. चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आपके पास माइक ना हो. देखो ओके देखिए ध्यान से बेटा. द नंबर ऑफ पॉसिबल टेंजेंट्स व्हिच कैन बी ड्रॉन टू द कर्व व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन. ठीक है.
तो देखो ध्यान से, ये कर्व है आपका एक्स स्क्वायर 9। अच्छा हाँ बेटा, एक बात याद रखना, चलो इस बात बता दूंगा मैं, माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। अब हम देखना चाहते हैं कि कितने टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे, और ये टेंजेंट इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, और इस लाइन की वैल्यू दी हुई है आपके सामने, और वो लाइन की इक्वेशन क्या है, 5x + 2y - 10 = 0, है ना। यस सर। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, y = -5/2 +2 x और प्लस 5 लिखोगे, इसका स्लोप Yes, sir. -5/2 है ना। तो आप कहोगे जो Yes. टेंजेंट होगा इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे 2/5। तो एक बार c स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, c स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर - b स्क्वायर। तो ये लिखोगे आप, तो ये आएगा c a स्क्वायर कितना है 9, और ये 4/5 4/25 होगा ना, -4 नेगेटिव आ जाएगा ये। Yes, sir. c स्क्वायर नेगेटिव आना मतलब c कुछ मिलेगा आपको, नहीं, c कहोगे सर 5 Yes, sir. मिलेगा, 5 मतलब नंबर ऑफ टेंजेंट 0 आएंगे। ये जो 1 Sir, होगा इधर शायद, वाले सर इधर वाले से नहीं आएंगे क्या? हाँ अच्छा मुझे लगा सर, मैंने भी ऐसे किया था, मुझे लगा इधर वाले हाइपरबोला से एक आधा आ जाएगा। क्या करे बेटा, सर मैंने ये तो किया था, मुझे लगा ये पीछे और एक हाइपरबोला होगा ना, उधर से आ जाएगा एक टेंजेंट ऐसा। हम समझे नहीं, समझ नहीं पा रहे, थोड़ा क्लियरली बोलो ना, नहीं समझ पा रहा हूँ आपका बात। सर ठीक है, नहीं समझ में आ गया, गलत था वो ऐसा। समझ में आ गया। हाँ सर। इसमें याद रखना, नंबर ऑफ वैल्यू, मान लीजिए सी स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाती तो फिर बोलते सी स्क्वायर कभी 0 नहीं होगा, ऐसे केसेस में आप कह सकते हो एसिम्पटोट को काउंट नहीं करते। वैसे पूछा जाएगा कि क्या एसिम्पटोट एक टेंजेंट है, तो आप कहोगे यस, ठीक है ना, एसिम्पटोट इज आल्सो ए लिमिटिंग केस ऑफ टेंजेंट। ओके, यस सर। हाँ ये बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरा इसमें ये आपको पॉइंट याद रखना है बच्चों कि, और जैसे सी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती तो फिर बोलते हैं कि दो टेंजेंट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आइदर फोकस टू वेरिएबल टेंजेंट। ये तो सेमी मेजर एक्सिस, सॉरी सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के इक्वल किए थे ना, वहां बी स्क्वायर लिखते थे। प्रोडक्ट, एक मिनट इसको ट्राई करो, फिर मैं रिलेट करवाता हूँ, ठीक है ना। एक बार अपना दिमाग लगा लीजिए जल्दी से। आप याद करिए, हमने इलिप्स के केस में क्या बताया था कि जो परपेंडिकुलर्स हैं उनका प्रोडक्ट की वैल्यू बी स्क्वायर, और जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर हैं वो ऑक्सिलरी सर्किल अप्लाई कर रहे थे ना। Yes, sir. तो यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन लिखना है मेन। तो आपका हाइपरबोला है बेटा y² / 1/16 -x² / 1/9 = 1। यस सर। तो क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखोगे, ऑक्सिलरी सर्किल इज x² + y² = 1/16। बिल्कुल 1/16। कहाँ है आंसर, लास्ट Fourth. ऑप्शन, बिल्कुल सही। ऑक्सिलरी सर्किल x² + y² = 1/16। ये सही है, 100% परफेक्ट। जैसे कई स्टूडेंट लोग पता ना कैसे आंसर ये लिख देता है,
कभी भी बेटा कंफ्यूजन हो ना तो आप एक काम करना, इसको ड्रॉ कर लेना। तो आप कहोगे कि सर एक्स रखोगे तो वाई तो मिलेगा, मतलब ये ऐसे वर्टिकल हो जाएगा इस तरह का, ठीक है। यस सर। हाँ तो उसको ध्यान रखिएगा। सर ये क्या बोला था आपने, वो फिट अप परपेंडिकुलर फोकस अच्छा करो, ये मैंने डी बोला स्क्वायर था। वाला क्या, हाँ डी स्क्वायर वाला क्या बोला था सर आपने एक बार? हाँ ये मैं बोल रहा था ना कि जैसे ये खुद मेरे को भी नहीं याद आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा था उसमें। कुछ मैं सोच रहा था कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बताना है बच्चों को, क्या था। चलो याद आएगा तो बताएंगे, ठीक है। ये देखो if the normal to the rectangular hyperbola xy equal to c square at the point t meets the curve again at t1, then tq t1 has the value equal to, ठीक है। तो देखो बेटा ये जैसे हम लोग पैराबोला में पढ़े थे ना, एग्जैक्टली उसी तरह से पढ़ेंगे। जैसे ये आपका हाइपरबोला है xy equal to c square, तो यहाँ पे p पॉइंट आता है ct, c/t, आपको याद होगा शायद। तो अगर मैं पूछूं कि टैंजेंट कैसे लिखते हो तो आप कहते हो कि सर x टाइम्स y1 जैसे आपने उसमें बताया था, फिर y टाइम्स x1 होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू c स्क्वायर। तो ये बच्चों लिखते हैं हम लोग x by t प्लस yt इक्वल टू 2c। तो अगर मैं स्लोप ऑफ टैंजेंट पूछ लेता हूं तो आप कहोगे माइनस टी 1/t स्क्वायर लिखोगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना लिखोगे तो आप कहोगे t स्क्वायर लिखेंगे। तो अब मैं पूछूंगा कि ये p q हैगा c t2 c/t2, तो pq के स्लोप को एक और तरीके से लिख सकते हैं ना, देखिए तो स्लोप जॉइनिंग टू पॉइंट्स, यस और नो। यस सर। ये हमने नॉर्मल कॉर्ड टाइप बताया था, तो ये आ जाएगा t1 स्क्वायर इक्वल टू -1/t1 t2। तो आपसे कुछ वैसे ही कुछ पूछा जा रहा है, इसको t लिखा है, हम इसको गलत बता दिए। एक्चुअली रुको सही कर देता हूं इसको आप यही रहने दीजिए। देखिए अब सही है। तो आप कहोगे कि काम करिए टी स्क्वायर की वैल्यू -t * t1 आ गई, यहां से आपको सॉल्व कर लेना है। आपको लिखना है t1 इक्वल टू -1/t2, मतलब आपसे पूछा जा रहा है tq * t1 इक्वल टू -1, ठीक है। यस सर। यस सर। गेम ओवर। अरे अभी एक और, अभी 2-3 और। ये क्लियर हुआ सबको? देखिए हमने क्या किया है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो आप बताए नहीं, तो अगर नहीं बताए तो आप dy/dx तो कर सकते हो ना। सर अरे dy/dx से टेंजेंट का स्लोप निकालना, टेंजेंट के स्लोप से नॉर्मल का स्लोप निकाल लेना, नॉर्मल का स्लोप को ये लाइन की इक्वेशन का स्लोप मिल जाएगा, लाइन की इक्वेशन का स्लोप मिल जाएगा तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी स्लोप की इक्वेशन लिख लेना। अगर स्लोप की वैल्यू आएगी उसको इसके इक्वल लिख दीजिएगा -t² के, तो उससे आ जाएगा आंसर। बस थोड़ा सा माइनस प्लस को लेकर अलर्ट रहिएगा, क्योंकि -1 और +1 दोनों आंसर में चिपके हुए हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर की कहते हैं ना, सावधानी घटी तो घटना घटी। यस सर। कई बच्चे यहाँ पे पता ना कैसे 1/t1 t2 लिख देते हैं।
जबकि एक माइनस साइन कॉमन आएगा एलसीएम से हम लोग तो, और पहले ही इन्होंने चिपका रखा है कि स्टूडेंट गलती करे। नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई 2010 का आईआईटी जेई। अरे बी फास्ट यार, टाइम कम होने वाला है। कर बता दूं इसको या अटेम्प्ट करोगे बता दो सर अभी सर आप ही बता दीजिए। या कर ही डालो, जब 5 मिनट रहेगा तब तेजी आएंगे, आराम से करो। नहीं सर कर लो कर लो। बता दे रहा हूँ, ठीक है। सर अभी रुक जाओ। The line is tangent to the hyperbola if this line passes through the point of intersection of nearest directrix and x-axis. Nearest directrix and x-axis मतलब ये ध्यान से देखिए बेटा, इसमें बस आपको डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं। ये है डायरेक्ट्रिक्स और x-axis का नियरेस्ट पॉइंट, ये ऐसे कुछ लाइन, ये y-axis यस सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये लाइन इस पे टेंजेंट है। और ये क्या होता है जी, a by e, 0, 1/2 तो आप इसको लाई करा दो, ये लाइन की क्वेश्चन आपको दिया है ना, 2x + y Yes, sir. 1, वैसे इस तरह से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखो ध्यान से, इसको भी बनाएंगे तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा ऐसे, है ना, कैलकुलेशन में। यस सर x और y इंटरसेप्ट 1/2 होगा a/e = 1/2। तो देखिए ध्यान से, तो ये हम कह रहे हैं कि इसको इस पे लाई करा दीजिए, तो 2 टाइम, इसको मैं सही से एक बार बना देता हूं, आप लोगों को क्या है कंफ्यूजन ना हो। देखिए सबसे पहले आप लाइन को y = -2x + 1 लिखो, फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो, 1 = 4a² - b², ये लिख सकते हो ना वाला पॉइंट। ध्यान रखना हमें सेंट्रिसिटी निकालना है, तो मैं कह रहा हूं कि ये नियरेस्ट वो पॉइंट क्या था, a/e, 0 था ना, जो इस पे लाई कर रहा है। अरे यही था ना, डिस्कनेक्ट हो गए क्या सब? नहीं सर। ओके, और आप कहते हो कि सर एक रिलेशन तो आपके फ्री फंड मिले हुए हैं, b² = a² टाइम्स e² - 1, यहाँ सबको तीनों से देखिए कैसे e को निकाला जाए, तो आप b² की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो b² की वैल्यू क्या रखोगे जी, 4a² - 1, यस सर। और इधर a² और e² को क्या लिख सकते हैं, 4a² - 1, एक तरफ ले आएंगे
तो 4a स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स 1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोग 4a स्क्वायर ध्यान से देखिए तो a की दो पॉसिबिलिटीज आ रही है, a इज आइदर 1 और 1/2, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर ये नहीं हो सकता क्योंकि b की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो a की वैल्यू 1 लिखते हो और e हमने कितना लिखा था 2a, तो दिस इज इक्वल टू 2। यस सर। आंसर 2 है। ओके सर यस सर। लास्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट है, Yes, sir. डायरेक्ट जेई 2011। सर होमवर्क ले ले। अरे होमवर्क नहीं, इसको अभी निपटाओ इसको। ये कह रहे हैं कि 6 ये पॉइंट है जो हाइपरबोला अप्लाई कर रहा है, नॉर्मल एट द पॉइंट P इंटरसेक्ट एट 9,0। आपको हमने नॉर्मल का इक्वेशन ये लिखवाया था, याद करो। लिखवाया था यस सर। 6,3 पे नॉर्मल लिखो, तो 6,3 पे लिखोगे तो कहोगे कि ये हो जाएगा सर। हो जाएगा। यस सर। इसको 9,0 से सैटिस्फाई करा दो, तो a स्क्वायर 9/6 ये 0 इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर, a स्क्वायर गया, यस सर। e की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। यस और इस सर। तरह से पैराबोला खत्म। यस सर। सर खुश हैं आप सब? एकदम सर। हाँ सर। चलो इसको ऐसे ही करेंगे, केमिस्ट्री में अगले हफ्ते तबाही मचाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। लेकिन Yes, sir. Yes, sir. ऑर्गेनिक बच्चा बार बार कह रहा है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ना, यस सर। ना हमारा भगवान बस ये बनाइएगा कि तबीयत सर की ना खराब हो। हम इतना आपको कमिटमेंट करते हैं कि ऑर्गेनिक का एक सिंगल क्वेश्चन किसी से गलत नहीं होगा जो लोग क्लास करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ऑर्गेनिक में 8 क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये जान लेना, 8 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में आते हैं, 10-11 क्वेश्चन लगभग फिजिकल के रहते हैं और 7-8 क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक के होते हैं, ठीक है। Yes, चलिए तो Yes, मिलते हैं। अब हम लोग मुलाकात होगी कल 10 बजे सुबह केमिस्ट्री क्लास में, ओके। यस सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड लक, तैयारी जारी रखिए। और ये सबसे ठीक है ज्यादा सर। इम्पोर्टेंट टाइम है। हाँ बच्चों, Yes, ये sir. मैं बार बार यूट्यूब चैनल पे अपने बोलता रहता हूँ कि ये नसीब समय चेंज करने का है। आप इतना मेहनत कर दो ना, एक कहते हैं ना कि जिंदगी में जो कुछ करना है ना, जैसे मैं कानपुर में प्रिपरेशन करता था, छोटी सी बात है, तो मेरे एक सीनियर रहते थे, MBBS कर रहे थे, मैं उनके यहाँ जाता था मिलने हॉस्टल में, तो मैं देखता था, तो उन्होंने एक बात कही थी मेरे को कि विवेक एक बात याद रखना कि ये जो हम बोले कि ये इतने बड़े बड़े जॉम्बी साले डॉक्टर कैसे बन गए, देखने में तो शकल न सूरत न ढंग की बात करने डॉक्टर बने हैं। तो यही बोले कि जिस समय एग्जाम हो रहा था ना मेडिकल का, इस समय ये लोग प्रिपरेशन कर रहे थे और बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन किए और उस मोमेंट पे परफॉर्म कर दिए। तो आज ये लोग चिल मार रहे हैं। आप ओलंपिक में ही देख लो ना, इतने सारे कितने लोग गए थे, गोल्ड केवल एक को मिला ना, क्योंकि वो उस मोमेंट को उसने एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो उसी तरह से ये समय किस्मत चेंज करने का है, तो इसको जितना भड़ास होगी जीवन में निपटा दो इसी समय। सर क्वेश्चन ठीक है सर। क्वेश्चंस वो मतलब सर होमवर्क के लिए होमवर्क के लिए बेटा क्वेश्चन हम देंगे ना, आज बोला तो है कि नहीं दे पाएंगे तो आज क्या कहेंगे, सारा वहीं भेज देंगे, आप लोग करते रहना उसी को। सर जो चैप्टर का होता है वो भेज दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।